Kingdom fungi. Kingdom fungi constitute a unique kingdom of heterotropic organism इसमें पाया जाता है. ग्रेट डाइवर्सिटी होता है मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट में. ऑरेंज रॉड्स बिकॉज ऑफ फंजा. ऑरेंज रॉड जो होता है एक तरह का फंगस ही होता है. टूडस्टल जो होता है वो भी फंगस होता है. वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लिव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस. तो यहाँ भी पहला क्वेश्चन बनता है. वाइट स्पॉट जो होता है पैरासिटिक फंगस के कारण होता है. यूनिसेलुलर फंजाई जो होता है ईस्ट. दूसरा क्वेश्चन ये जो बनता है. ईस्ट का यूज हम लोग ब्रेड और बियर बनाने में यूज करते हैं. वीट रस्ट कॉजिंग पक्सिनिया. वीट रस्ट डिजीज जो होता है वो पक्सिनिया कॉज करता है. तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है. अगर बात करते हैं पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम फंजाई जो होता है कॉस्मोपोलिटम होता है. ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे ग्रो करता है. जितने भी सारे फंजाई होते हैं ये सब वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे ग्रो करते हैं. विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई फिलामेंटस. मतलब मल्टीसेलुलर होता है. सिर्फ ईस्ट ही होता है जो यूनिसेलुलर होता है, बाकी सब मल्टीसेलुलर होता है, फिलामेंटस होता है. फंजाई का जो बॉडी होता है लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपी, जिसको हाइपी कहते हैं. लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हाइपी, उसको हाइपी कहें. ठीक है. और बहुत सारा हाइपी मिला के नेटवर्क ऑफ हाइपी को माइसेलियम कहते हैं. सम हाइपी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइपी. मतलब उसमें कोई बाउंड्री नहीं होता, उसमें मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, इसके वजह से उसको सिनोसिटिक हाइपी कहते हैं. 5वां नंबर क्वेश्चन. अब जो फंजाई का जो सेल वाल होता है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना हुआ रहता है. ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे. 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा. काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना हुआ रहता है. मोस्टली जो फंजाई होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं. ऑब्जर्व सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट सबसे अपना ऑब्जर्व करते हैं अपना फूड, जिसको सैप्रोफाइट्स कहते हैं. ठीक है. और लिविंग प्लांट एंड एनिमल से कहते हैं तो उसको पैरासाइट कहेंगे. हम लोगों को पहले ही पता है. अब सिम्बायोट्स के रूप में भी काम करते हैं. इन एसोसिएशन अलगी के साथ अगर रहता है फंजाई, अगर अलगी के साथ है तो उसको लाइकन कहेंगे. और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ है तो उसको माइकोराइजा कहेंगे. यहाँ हम लोग ध्यान देंगे. क्वेश्चन बन सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है. अब फंजाई क्या करता है, लाइकन में अगर फंजाई है तो वो प्रोवाइड शेल्टर और मिनरल प्रोवाइड करेगा. और यहाँ भी माइकोराइजा में भी फूड और मिनरल प्रोवाइड करता है. फंजाई में रिप्रोडक्शन किस मीन्स से हो सकता है, तो वेजिटेटिव का अगर बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन, फीचर और बर्डिंग होता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है स्पोर्स के द्वारा होता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा होता है. स्पोर कोनोडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जियोस्पोर, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं तो oospore, ascospore और basidiospores के द्वारा होता है. ये फ्रूटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन कर लेता है. तो हम लोगों को 8वां नंबर क्वेश्चन ये पूरे पैराग्राफ से मिल जाता है. वेजिटेटिव का अगर बात करते हैं, वेजिटेटिव का बात करते हैं तो उसमें फ्रेगमेंटेशन, फीचर और बर्डिंग होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं तो उसमें कोनोडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जियोस्पोर होता है. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oospore, ascospore और basidiospore होता है. अब जो इसमें सेक्सुअल साइकिल होता है 3 स्टेप में होता है. सबसे पहले याद रखेंगे इसका सीक्वेंस. प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, उसके बाद मियोसिस. प्लाज्मो, कैरियो, उसके बाद मियोसिस. ध्यान देंगे. अब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स. ये वर्ड ध्यान रखेंगे. मोटाइल भी और नॉन मोटाइल भी गैमेट्स के बीच में अगर फ्यूजन होता है तो उसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं. अब फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी. न्यूक्लियाई के फ्यूजन को कैरियोगेमी कहते हैं. मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर. जाइगोट में जो मियोसिस होता है जिसके वजह से हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है. अब बात करते हैं कि ये जो है डाइकैरियोन स्टेज जो बनता है वो किस में बनता है, सिर्फ एस्कोमाइसिटेज और बेसिडियोमाइसिटेज में बनता है. कहने का मतलब एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज इन प्लस इन 2 न्यूक्लियाई पर सेल. दिस कंडीशन इज नोन एज डाइकैरियोन, अ डाइकैरियोन फेज ऑफ फंगस. ये सिर्फ एस्कोमाइसिटेज और बेसिडियोमाइसिटेज फंजाई में बनता है. तो यहाँ से बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे. ये भी पूरा का पूरा क्वेश्चन है. तीनों लाइन से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है. अब फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स. फ्रूटिंग बॉडीज में ही रिडक्शन डिवीजन अकर होता है ताकि हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन कर सके. ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, नीट एग्जाम में आया हुआ है. द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस. मतलब फंजाई को अलग अलग क्लासेस में बांट दिया गया है. किसके आधार पर, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज.
के आधार पर वेरियस क्लासेज में बांट दिया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब बात करते हैं फाइकोमाइसीटीज़ का। इसका जो क्लास है 4 भागों में बांटा गया, फाइकोमाइसीटीज़, एस्कोमाइसीटीज़ और बेसिडियोमाइसीटीज़। तो फाइकोमाइसीटीज़ की बात करते हैं। द मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीटीज़ आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, डेड एंड डिकेइंग। हम लोगों को पता है वो सिंपल चीज़ें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। अब इसका जो माइसेलियम होता है असेप्टेड और सिनोसिटिक होता है। असेप्टेड होता है और सिनोसिटिक होता है, ध्यान देंगे। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जूस्पोर के द्वारा होता है, जो कि मोटाइल होता है। अप्लानोस्पोर के द्वारा होता है, जो कि नॉन मोटाइल होता है। जूस्पोर मोटाइल होता है, अप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। अब इसका जो स्पोर बनता है वो इंडोजीनसली बनता है, प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है? 2 गैमेट के आधार पर होता है। तो सबसे पहले तो दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, जूस्पोर, अप्लानोस्पोर, मोटाइल, नॉन मोटाइल कौन है? स्पोर जो होता है इंडोजीनसली होगा कि एक्सोजीनसली होगा? तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब देखो मॉर्फोलॉजी में अगर सिमिलरिटी है तो आइसोगेमस होगा, और डिसिमिलर है तो एनाइसोगेमस और ओगेमस होता है। इसका एग्जांपल याद हमको रखना है, म्यूकर, राइजोपस, अल्बोगो। म्यूकर, राइजोपस, अल्बोगो। राइजोपस जो होता है ब्रेड मोल्ड होता है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड होता है। अल्बोगो जो होता है पैरासिटिक फंजाई मस्टर्ड पे होता है, पैरासिटिक फंजाई मस्टर्ड पे होता है। तो यहाँ से सारा क्वेश्चन बन जाएगा हम लोगों को। अब बात करते हैं एस्कोमाइसीटीज में, तो कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, इसको सैक फंजाई भी कहेंगे, और मल्टीसेलुलर भी होता है, हम लोगों को ऑब्वियसली पता है। पेनिसिलियम जो होता है एस्कोमाइसीटीज है, ध्यान देंगे। और यूनिसेलुलर ईस्ट जो है सैक्रोमाइसिस जिसको कहते हैं, वो भी एस्कोमाइसीटीज। यहीं से क्वेश्चन बनता है, ये दोनों लाइन से। अब ये क्या होता है? सैप्रोफाइटिक होता है, डिकम्पोजर होता है, पैरासिटिक होता है, कैप्रोफिलस होता है, डंग पे ग्रो करता है। ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, अगर टफ क्वेश्चन में पूछना है तो उसको ये पूछ सकता है। अब अगर बात करते हैं फिगर का, तो ये म्यूकर का फिगर है, ये एस्परजिलस है, ये एग्रिकस है। तो ये ध्यान देंगे, फाइकोमाइसीटीज है, एस्कोमाइसीटीज है, ये बेसिडियोमाइसीटीज है। तो फिगर से भी आपको क्वेश्चन एराइज हो जाता है। अब जो एस्कोमाइसीटीज है वो ब्रांच्ड और सेप्टेड है। वो क्या है? ब्रांच्ड और सेप्टेड होता है। ब्रांच्ड और सेप्टेड होता है। असेक्सुअल स्पोर्स आर कोनोडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली ऑन द स्पेशल कोनोडियोफोर्स। अब इसमें असेक्सुअल स्पोर जो होता है एक्सोजीनसली होता है, जबकि वहाँ पढ़े थे इंडोजीनसली होता है। फाइकोमाइसीटीज में इंडोजीनसली होता है। कोनोडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम। कोनोडिया जो होता है माइसेलियम का फॉर्मेशन करता है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड इंडोजीनसली इन सैक लाइक एसाई। अब यहाँ अगर बात करते हैं तो इसमें जो एस्कोस्पोर मतलब सेक्स स्पोर जो होता है वो इंडोजीनसली होता है, सैक लाइक एसाई में, अस्कस जिसको कहते हैं। तो यहाँ से तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, जबकि यहाँ बात करते हैं तो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। अब दिस एसआई जो होता है जो इंडोजिनसली एस्को बनता है वो फ्लोटिंग बॉडीज में होता है, एस्कोकार्प में होता है। ये भी क्वेश्चन है। अब इसका एग्जांपल ध्यान रखेंगे, सम एग्जांपल एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोर। न्यूरोस्पोरा जो होता है वो एक्सटेंसिवली यूज होता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में, तो ध्यान देंगे यहाँ भी क्वेश्चन आया हुआ है। और मेनी मॉडल्स एंड ट्रफल जो होता है इडिबल होता है, तो यहाँ भी क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। बस यही हम लोगों को ध्यान देना है। अब बात करते हैं बेसिडियोमाइसीटीज का। तो सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ थोड़ा सा क्लियर हो जाइए कि सेक्सुअल असेक्सुअल कैसे होता है। फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज की बात करते हैं। सबसे पहले इंडोजिनसली सारा इंडोजिनसली होगा, फिर यहाँ इंडो होगा, फिर उसके बाद एक जो होगा एब्सेंट हो जाएगा। मतलब इंडो से स्टार्ट होगा और वो लास्ट में गायब हो जाएगा, तो ये ध्यान रखें, इंडो इंडो इंडो, एक जो एब्सेंट। मतलब शुरू के 3 में जो होता है इंडो होता है, ये ध्यान देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और यहाँ एब्सेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना हम लोगों को। अब बात करते हैं बेसिडियोमाइसीटीज का। तो कॉमनली नोन एज बेसिडियो मशरूम भी कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई, पफबॉल कहते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, पफबॉल, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, बेसिडियोमाइसीटीज को कहते हैं। द माइसिलियम जो होता है ब्रांच्ड और सेप्टेड होता है।
एस्कोमाइसीटीज का भी ब्रांच और सेपरेट होता था। असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फॉर्म, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, असेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, असेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा कॉमन होता है। सेक्स ऑर्गन जो होता है एब्सेंट होता है, ध्यान रखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन बनता है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है किसमें, बेसिडियोमाइसीटीज में। प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रैंड और जीनोटाइप। प्लाज्मोगेमी टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल से बनता है। अब बात करते हैं कैरियोगेमी में मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कैरियोगेमी में मियोसिस कहाँ होता है, तो बेसिडियम में होता है। बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस्ड इन द बेसिडियम, ये भी क्वेश्चन है। बेसिडियोस्पोर कहाँ होता है, एक्सोजेनियसली होता है। बेसिडियोस्पोर एक्सोजेनियसली होता है, जिसको फ्लोटिंग बॉडीज को इसमें बेसिडियोकार्प कहते हैं। आज सब आता है वो हम लोगों को ध्यान रहेगा। एडिकस मशरूम होता है, ऑस्ट्रेलागोस्मर्ट, पक्सिनिया रस्ट और फंगस होता है। तो इसको भी एग्जाम्पल हम लोगों को याद कर लेना है। एडिकस मशरूम, ऑस्ट्रेलागोस्मर्ट, पक्सिनिया रस्ट फंगस, पक्सिनिया रस्ट फंगस। डिटेरोमाइसीटीज का अगर बात करते हैं, डिटेरोमाइसीटीज का अगर बात करते हैं हम लोग, तो इम्परफेक्ट फंजाई होता है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हम लोगों को नहीं पता होता है। अब इसका भी बात करते हैं तो सेप्टेड ब्रांच होता है। सिर्फ फाइकोमाइसीटीज ही असेप्टेड और सिनोसिटिक होता है, बाकी सारा का सारा सेप्टेड और ब्रांच रहता है। बाकी जितने भी टाइप है वो सेप्टेड और ब्रांच होता है। वंस परफेक्ट अगर हम लोगों को सेक्सुअल स्टेज मिल जाएगा तो वो एस्कोमाइसीटीज या फिर बेसिडियोमाइसीटीज में ये जो पूरा क्लास है वो चला जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो सेक्सुअल स्पोर होता है वो सिर्फ कोनोडिया होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले तो इम्परफेक्ट फंजाई होता है, तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे ये हो गया। अब सेप्टेड और ब्रांच है तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं। सम मेंबर्स आर सेवरल पार्ट्स ऑफ पैरासाइट व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर हेल्प इन मिनरल रिसाइक्लिंग। चौथा नंबर क्वेश्चन, और इसका जो एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है। अब चूँकि हम लोगों को प्लांट किंगडम तो पढ़ना ही है, तो प्लांट किंगडम का तो एक अलग चैप्टर ही आता है, तो यहाँ ध्यान देंगे। ऑल यूकेरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स में आता है। पार्शियली हेटरोट्रॉपिक इंसेक्टिवोरस होता है, जिसमें कि ब्लडरवॉर्ट, बेनस फ्लाइट्रम, कसकटा जो होता है पैरासाइट होता है। कसकटा पैरासाइट है, तो ध्यान देंगे। पार्शियली होली पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट। कसकटा जो होता है पैरासाइट है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब प्लांटी में कौन कौन होता है तो हम लोगों को पता है, आगे लेसन पढ़ना है। किंगडम एमिलिया का भी अगर बात करते हैं तो इसका भी हम लोगों को पढ़ना। अब लाइक सेल वन नहीं होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। रिजर्व फूड जो होता है ग्लाइकोजन होता है, तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। पहला नंबर क्वेश्चन होलोजोइक होता है, हम लोग को पता है। हम लोग में होलोजोइक होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉपुलेशन के द्वारा होता है, ये भी हम लोगों को पता है। मिलनी पढ़ना है वायरसेस, विरोइड्स और लाइकेंस। अब ये सब जो है वो तीनों एक्सेप्शन में पाए जाते हैं। जैसे नो मेंशन ऑफ सम असेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन सब का कोई भी किंगडम में मेंशन नहीं किया गया। पहला नंबर क्वेश्चन यहीं से बनता है। अब वायरस जो होता है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नॉन सेलुलर होता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। अब अगर बात करते हैं फिगर का, तो ये सीट है, हेड है, कॉलर है, टेल फाइबर्स है। अब ध्यान देंगे, ये कॉलर है, यहाँ आरएनए हो जाता है, यहाँ आरएनए है और यहाँ कैप्सिड है। हम अगर बात करते हैं हम लोग, चूँकि ये बैक्टीरियोफेज का फिगर होता है, बैक्टीरियोफेज का फिगर, ये टीएमबी का फिगर होता है। अब अगर बात करते हैं हम लोग आगे चल के बात करते हैं वायरसेस का। डीजे एवेनस की 1892 में जो है रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको। मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको में 1892 में खोज निकाले थे। दिस वी आर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया से स्मॉलर होता है बिकॉज दे पास्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, पेपर से पास कर जाता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन टोबैको मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको से इन्होंने खोज निकाला था। अब
बैक्टीरिया से छोटा होता है, इसी वजह से बैक्टीरिया प्रो फिल्टर पेपर से पास कर जाता है। एम.डब्ल्यू. बेंजरिंग 1898 में, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एम.डब्ल्यू. बेंजरिंग 1898 में एक्सट्रैक्ट तंबाकू मोज़ेक वायरस से ही उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था इन्फेक्टेड प्लांट्स, ठीक है, तो वायरसेस का। और नेम वायरस जो है वो एम.डब्ल्यू. बेंजरिंग ने ही दिया था, ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं, एंड एम.डब्ल्यू. बेंजरिंग ने ही सबसे फेमस स्टेटमेंट दिया था, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, एम.डब्ल्यू. बेंजरिंग ने बताया था। डब्ल्यू में स्टैनले की बात करते हैं तो 1935 so that viruses could be crystallized and crystals consist largely of proteins। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, वायरसेस जो है क्रिस्टलाइज है, उसका जो क्रिस्टल होता है वो लार्जली ऑफ प्रोटीन से मिलकर बना हुआ था। ये कौन ने बताया था? डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने बताया था हम लोगों को। अब अगर बात करते हैं दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक, अगर कोई भी होस्ट सेल के पास नहीं है तो वो इनर्ट होता है, होस्ट सेल में जाता है तो वो ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में काम करता है, मतलब लिविंग हो जाता है। वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल आइदर आरएनए है या तो डीएनए है। नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए, एक ही वायरस में दोनों चीज़ नहीं पाया जा सकता है। तो 55 नंबर क्वेश्चन ये लाइन से बन जाएगा। अब वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है इन्फेक्शियस होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, ध्यान देंगे। इन जनरल वायरसेज डेट इन्फेक्ट प्लांट्स ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, मतलब प्लांट्स में सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन, वायरसेज डेट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब इसमें तीनों पाया जाएगा। एक तो आरएनए पाया जाएगा, वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी पाया जाता है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब बैक्टीरियल वायरसेज और बैक्टीरियोफेज, सबसे बड़ी बात है कि बैक्टीरियोफेज कहते किसको है? तो बैक्टीरिया वायरसेज डेट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, वैसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको वायरस कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं, सॉरी। और यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेज जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। तो बैक्टीरियोफेज जो होता है डबल स्टैंडर्ड वायरसेज होता है, तो ध्यान रखेंगे। A protein coat called capsid made of a small subunit called capsomere protects the nucleic acid। जब प्रोटीन कोट होता है वो कैप्सिड से मिलकर बना हुआ स्मॉल सबयूनिट जिसको कैप्सोमियर करते हैं, वो प्रोटेक्ट्स करता है न्यूक्लिक एसिड को। तो 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ध्यान हम लोगों को रखना है, क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। अब कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज होता है। वायरसेस का कुछ जो बीमारी है वो ध्यान रखेंगे, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा। ह्यूमन में एड्स जो होता है वायरस को कॉज होता है। अब प्लांट्स में वायरल डिजीज से क्या हो सकता है? तो मोज़ेक फॉर्मेशन होता है, लीफ रोलिंग होता है, कर्लिंग होता है, येलोइंग, वेन किलिंग, डॉर्फिंग, स्टैंडर्ड ग्रोथ हो जाता है। तो ये टोटल मिला के यहाँ पे एक स्टेटमेंट वाइज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे विराइड्स का, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोगों को विराइड्स का। तो विराइड्स का जो था वो 1971 में टीओ डाइनर ने खोज निकाला था। अब ये वायरस से भी छोटा है, अब ये स्मॉलर देन वायरस, काउच पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काउच करता है। इट वाज फाउंड टू बी ए फ्री आरएनए, इसमें फ्री आरएनए होता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बट इट लैक द प्रोटीन कोड, इसमें प्रोटीन कोड नहीं होता, दैट इज़ फाउंड इन द वायरस, जो कि वायरस में पाया जाता है। हेंस द नेम विराइड, यही वजह है इसमें असर्शन रीजन पूछ सकता है, विराइड नाम क्यों पड़ा? तो इट लैक द प्रोटीन कोड। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और द आरएनए ऑफ विराइड जो होता है लो मोलिकुलर वेट का होता है, हम लोगों को पता है, चूँकि स्मॉल है वायरस से भी तो वो लो मोलिकुलर वेट का होगा। अब बात करते हैं लाइकेन। तो लाइकेन जो होता है अलगी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। अलगल कंपोनेंट को फाइकोबायंट कहते हैं और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायंट कहते हैं, ध्यान में रखना है। तो ये पूरा मिला के क्वेश्चन आ जाएगा। अब अलगी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, अलगी चूँकि फोटोसिंथेटिक है तो वो फूड बनाएगा फंजाई के लिए, और इसके बदले फंजाई क्या करेगा? शेल्टर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को ऑब्जर्व करेगा अलगी के लिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका। अब बात करते हैं सो क्लोज रिलेशनशिप। अब देखो लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, लाइकेन जो है वो वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, यहाँ ध्यान देंगे, पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है जबकि अनपॉल्यूटेड एरिया में ग्रो करता है। 6 5 4 3 2 1 0